ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक पश्चाताप पार्ट 3। अव्यक्त मुरली डेट 10 दिसंबर 1979। जैसे आजकल के यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर भी फूल उगा देते हैं। क्या आप पुण्य आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार से उम्मीदवार नहीं बन सकता? ऐसे हर सेकंड के पुण्य की पूंजी जमा करो। हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज करो। जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते, वो आपका एक संकल्प आत्मा को पदमपति बना सकता है। तो आपके संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। चाहे जमा करो और कराओ, चाहे व्यर्थ गवाओ, ये आपके ऊपर है। गवाने वाले को पश्चाताप करना पड़ेगा। जमा करने वाले सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे, कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में, कभी आनंद के झूले में। और गवाने वाले झूले में झूलने वालों को देख अपनी झोली को देखते रहेंगे। आप सब तो झूलने वाले हो ना। अलबेलापन ना आए, उसकी विधि क्या है? उसकी विधि है सदा स्व चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। स्व चिंतन की तरफ अटेंशन कम है। अमृत बेले से लेकर स्व चिंतन शुरू करो और बार बार स्व चिंतन के साथ साथ स्व की चेकिंग करो। चेकिंग नहीं करते, चिंतन नहीं करते। इसको एक दृढ़ संकल्प की रीति से अपने जीवन का निजी कार्य नहीं बनाते। इसीलिए अलबेलापन आता है। जैसे भोजन खाना एक निजी कार्य है ना, वो कभी भूलते हो क्या? आराम करना ये निजी कार्य है ना। अगर एक दिन भी 2-4 घंटे आराम कम करेंगे तो चिंतन चलेगा नींद कम की। जैसे उसको इतना आवश्यक समझते हो, वैसे स्व चिंतन और स्व की चेकिंग, इसको आवश्यक कार्य न समझने के कारण अलबेलापन आता है। पहले वो आवश्यक समझते हो या नहीं? अमृत वेले रोज इस आवश्यक कार्य को रिफ्रेश करो, तभी सारा दिन उसका बल मिलेगा। अगर फिर भी अलबेलापन आता तो अपने आप को सजा दो। जो सबसे प्यारी चीज व कर्तव्य लगता हो, उससे अपने को किनारा करो। पश्चाताप करना चाहिए। अभी पश्चाताप कर लेंगे तो पीछे नहीं करना पड़ेगा। रोज अमृत बेले अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य, बाप का कर्तव्य रिवाइज करो। एक निजी नियम बनाओ। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझा जाता, नियम नहीं बनाते। जैसे दफ्तर में जाना जीवन का नियम है तो जाते हो ना, ऐसे निज को नियम दो। अमृत वेले उठकर अपने नियम को दोहराओ। मेरे जीवन की क्या विशेषताएं हैं? ब्राह्मण जीवन के क्या नियम हैं? और हर घंटे चेकिंग करो कि कहाँ तक नियम को अपनाया है। हर समय बार बार चेकिंग करो, सिर्फ रात को नहीं। अव्यक्त मुरली डेट 12 दिसंबर 1979। ताजधारी भी देखे, छत्रधारी भी देखे, साथ साथ सभी ताजधारी तख्त नशीन भी देखे। तख्त को तो जानते हो, बाप के दिल तख्त नशीन, लेकिन ये दिल तख्त इतना प्योर है, जो इस तख्त पर सदा बैठ भी वही सकते जो सदा प्योर है। बाप तख्त से उतारते नहीं, लेकिन स्वयं उतर आते हैं। बाप की सब बच्चों को सदा काल के लिए ऑफर है
कि सब बच्चे सदा तख्त नशीन रहो, लेकिन ऑटोमेटिक कर्म की गति के चक्र प्रमाण सदा काल वही बैठ सकता है जो सदा फॉलो फादर करने वाले हैं। संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं उसी अनुसार उसी समय पश्चाताप करते हैं व महसूस करते हैं कि तख्त नशीन से गिरती कला में आ गए। अगर कोई ज़्यादा उल्टा कर्म होता है तो पश्चाताप की स्थिति में आ जाते हैं। अगर कोई विकर्म नहीं लेकिन व्यर्थ कर्म हो जाता है तो पश्चाताप की स्थिति नहीं लेकिन महसूसता की स्टेज होती है। बार बार व्यर्थ संकल्प महसूसता की स्टेज पर लाता रहेगा कि ये करना नहीं चाहिए, ये रॉन्ग है, जैसे कांटे के समान चुभता रहेगा। जहाँ पश्चाताप की स्थिति व महसूसता की स्टेज अनुभव होगी वहाँ तख्त नशीन के नशे की स्टेज नहीं होगी। फर्स्ट स्टेज है तख्त नशीन। सेकेंड स्टेज है करने के बाद महसूसता की स्टेज। इसमें भी नंबर है। कोई करने के बाद महसूस करते हैं, कोई करते समय ही महसूस करते हैं और कोई कर्म होने के पहले ही कैच करते हैं कि कुछ होने वाला है, कोई तूफान आने वाला है। आने के पहले ही महसूस कर कैच कर समाप्त कर देते हैं। तो सेकेंड स्टेज है महसूसता की। तीसरी स्टेज है पश्चाताप की। इसमें भी नंबर है। कोई पश्चाताप के साथ परिवर्तन कर लेते हैं और कई पश्चाताप करते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाते। पश्चाताप है लेकिन परिवर्तन की शक्ति नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? अव्यक्त मुरली, डेट है 27/10/1981। मधुबन के आंगन में आज अनेक बच्चे फरिश्तों के रूप में हाजिर नाजिर हैं। साकार रूप की सभा तो बहुत छोटी है, लेकिन आकारी फरिश्तों की सभा बहुत बड़ी है। ये बड़ा हॉल जो बना रहे हो वो भी छोटा है। सागर के बच्चों के आगे कितना भी बड़ा हॉल बनाओ लेकिन सागर के समान हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? आकाश और धरनी इसी बेहद के हॉल में समा सकते हो। बेहद बाप के बच्चे 4 दीवारों की हद में कैसे समा सकते हैं? ऐसा भी समय आएगा जब बेहद के हॉल में ये 4 तत्वों 4 दीवारों का काम करेंगे। कोई मौसम के नीचे ऊपर के कारण छत की व दीवारों की आवश्यकता ही नहीं होगी। कहाँ तक बड़े हॉल बनाएंगे? ये प्रकृति भविष्य की रिहर्सल आपको यहाँ ही अंत में दिखाएगी। चारों ओर कितनी भी किसी तत्व द्वारा हलचल हो, लेकिन जहाँ आप प्रकृति के मालिक होंगे वहाँ प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृतिजित बन जाओ। प्रकृति आप मालिकों का अब से आह्वान कर रही है। वो दिव्य दिवस जिसमें प्रकृति मालिकों को माला पहनाएगी। कौन सी माला पहनाएगी? चंदन की माला पहनाएंगे या हीरे रत्नों की पहनेंगे? प्रकृति सहयोग की ही माला पहनाएगी। जहाँ आप प्रकृतिजित ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहाँ कोई भी नुकसान हो नहीं सकता। 1-2 मकान के आगे नुकसान होगा लेकिन आप सेफ होंगे। सामने दिखाई देगा ये हो रहा है, तूफान आ रहा है, धरनी हिल रही है, लेकिन वहाँ सूली होगी, यहाँ कांटा होगा। जहाँ चिल्लाना होगा वहाँ चिल्लाना होगा, यहाँ चल होंगे। सब आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। आपका स्थान एस्लम बन जाएगा। तब सबके मुख से अहो प्रभु, आपकी लीला अपरम अपार है, ये बोल निकलेंगे। धन्य हो, आप लोगों ने पाया
हमने नहीं जाना गवाया, यही आवाज़ चारों ओर से आएगा। फिर आप क्या करेंगे? विधाता के बच्चे विधाता और वरदाता बनेंगे, लेकिन इसमें भी एस्लम लेने वाले भी स्वतः ही नंबरवार होंगे, जो अब से अंत तक व स्थापना के आदि से अब तक भी सहयोग भाव में रहे हैं, विरोध भाव में नहीं रहे हैं। मानना न मानना अलग बात है, लेकिन ईश्वरीय कार्य में व ईश्वरीय परिवार के प्रति विरोध भाव के बजाय सहयोग का भाव। कार्य अच्छा है व कार्यकर्ता अच्छे हैं, यही कार्य परिवर्तन कर सकता है। ऐसे भिन्न भिन्न सहयोगी भावनाएं वाले ऐसे आवश्यकता के समय इस भावना का फल नजदीक नंबर में प्राप्त करेंगे, अर्थात एस्लम के अधिकारी नंबर 1 बनेंगे। बाकी इस भावना में भी परसेंटेज वाले उसी परसेंट प्रमाण एस्लम की अंजलि ले सकेंगे। बाकी देखने वाले देखते ही रह जाएंगे, जो अभी भी कहते हैं देख लेंगे तुम्हारा क्या कार्य है, वह देख लेंगे आपको क्या मिला है, जब कुछ होगा तब देखेंगे। ऐसे समय के इंतज़ार करने वाले एस्लम के इंतज़ाम के अधिकारी नहीं बन सकते। उस समय भी देखते ही रह जाएंगे हमारी बारी कब आती है, इसी इंतज़ार में ही रहेंगे। और आप दूर से इंतज़ार करने वाली आत्माओं को भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना श्रेष्ठ बनने की कामना की किरणें चारों ओर की आत्माओं पर विश्व कल्याणकारी बन डालेंगे। बाकी देखने वाले देखते ही रह जाएंगे, जो अभी भी कहते हैं देख लेंगे तुम्हारा क्या कार्य है, वह देख लेंगे आपको क्या मिला है, जब कुछ होगा तब देखेंगे। ऐसे समय के इंतज़ार करने वाले एस्लम के इंतज़ाम के अधिकारी नहीं बन सकते। उस समय भी देखते ही रह जाएंगे हमारी बारी कब आती है, इसी इंतज़ार में ही रहेंगे। और आप दूर से इंतज़ार करने वाली आत्माओं को भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना श्रेष्ठ बनने की कामना की किरणें चारों ओर की आत्माओं पर विश्व कल्याणकारी बन डालेंगे। फिर कितने भी विरोधी आत्माएं हैं, अपने पश्चाताप की अग्नि में स्वयं को जलता हुआ बेचैन अनुभव करेंगे, और आप शीतला देवियां बन रहम दया कृपा की शीतल छींटों से विरोधी आत्माओं को भी शीतल बनाएगी, अर्थात सहारे के गले लगाएंगी। उस समय आपके भक्त बन ओ माँ पुकारते हुए विरोधी से बदल भक्त बन जाएंगे। यह है आपके लास्ट भक्त। विरोधी आत्माओं को भी अंत में भक्त बन की अंजलि जरूर देंगे। वरदानी बन भक्त भव का वरदान देंगे। फिर भी है तो आपके भाई ना, तो ब्रदरहुड का नाता निभाएंगे। ऐसे वरदानी बने हो, जैसे प्रकृति आपका आह्वान कर रही है, ऐसे आप सब भी अपने ऐसे संपन्न स्थिति का आह्वान कर रहे हो। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो चलते चलते थोड़ा सा अलवेलेपन के कारण तीव्र पुरुषार्थी से ढीले पुरुषार्थी हो जाते हैं, और कई माया के थोड़े समय के चक्र में भी आ जाते हैं। फिर भी जब फंस जाते हैं तो पश्चाताप में आते हैं। पहले माया के आकर्षण के कारण चक्र नहीं लगता, लेकिन आराम लगता है। फिर जब चक्र में फंस जाते हैं तो होश में आ जाते हैं, और जब होश में आते हैं तो कहते हैं बाबा बाबा क्या करें। ऐसे चक्र के वश होने वाले बच्चों के भी बहुत पत्र आते हैं। ऐसे बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं और फिर से यही याद दिला रहे हैं। जैसे भारत में कहावत है कि रात का भूला अगर दिन में घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता, ऐसे फिर से जागृति आ गई तो बीती सो बीती।
फिर से नया उमंग, नया उत्साह, नई जीवन का अनुभव करके आगे बढ़ सकते हैं। अव्यक्त मुरली, डेट 21 फरवरी 1985। जैसे वृक्ष की छाया किसी भी राही को आराम देने वाली है, सहयोगी है, ऐसे शीतलता की शक्ति वाला अन्य आत्माओं को भी अपने शीतलता की छाया से सदा सहयोग का आराम देता है। हर एक को आकर्षण होगा कि इस आत्मा के पास जाए तो घड़ी में भी शीतलता की छाया में शीतलता का सुख आनंद लेवे। जैसे चारों ओर बहुत तेज धूप हो तो छाया का स्थान ढूंढेंगे ना, ऐसे आत्माओं के नजर व आकर्षण ऐसी आत्माओं तरफ जाती है। अभी विश्व में और भी विकारों की आग तेज होनी है। जैसे आग लगने पर मनुष्य चिल्लाता है ना, शीतलता का सहारा ढूंढता है, ऐसे ये मनुष्य आत्माएं आप शीतल आत्माओं के पास तड़पती हुई आएंगी। जरा सा शीतलता के छींटे भी लगाओ, ऐसे चिल्लाएंगी। एक तरफ विनाश की आग, दूसरे तरफ विकारों की आग, तीसरे तरफ देह और देह के संबंध पदार्थ के लगाव की आग, चौथे तरफ पश्चाताप की आग। चारों ओर आग ही आग दिखाई देगी। तो ऐसे समय पर आप शीतलता की शक्ति वाली शीतलाओं के पास भागते हुए आएंगे। सेकंड के लिए भी शीतल करो। ऐसे समय पर इतनी शीतलता की शक्ति स्वयं में जमा हो जो चारों ओर की आग का स्वयं में सेक ना लग जाए। चारों तरफ की आग मिटाने वाले, शीतलता का वरदान देने वाले शीतला बन जाओ। अगर जरा भी चारों प्रकार की आग में से किसी का भी अंश मात्र रहा हुआ होगा तो चारों ओर की आग अंश मात्र रही हुई आग को पकड़ लेगी। जैसे आग आग को पकड़ लेती है ना, तो यह चेक करो। विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन निर्भयता की शक्ति है। निर्भयता विनाश ज्वाला के प्रभाव से डगमग नहीं करेगी, हलचल में नहीं लाएगी। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति देंगे। आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता के कारण खुशी में नाचेगी। विनाश देखते भी स्थापना के नज़ारे देखेंगे। उनके नयनों में एक आंख में मुक्ति, स्वीट होम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग समाया हुआ होगा। उसको अपना घर, अपना राज्य ही दिखाई देगा। लोग चिल्लाएंगे, हाय गया, हाय मरा, और आप कहेंगे अपने मीठे घर में, अपने मीठे राज्य में गया। नथिंग न्यू, ये घुंघरू पहनेंगे। हमारा घर, हमारा राज्य, इस खुशी में नाचते गाते साथ चलेंगे। वो चिल्लाएंगे और आप साथ चलेंगे। सुनने में ही सबको खुशी हो रही है, तो उस समय कितनी खुशी में होंगे। तो चारों ही आग से शीतल हो गए हो ना। सुनाया ना, विनाश ज्वाला से बचने का साधन है निर्भयता। ऐसे ही विकारों की आग के अंश मात्र से बचने का साधन है अपने आदि अनादि वंश को याद करो। अनादि बाप के वंश संपूर्ण सत्व प्रधान आत्मा हूँ। आदि वंश देव आत्मा हूँ। देव आत्मा 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी है। तो अनादि आदि वंश को याद करो तो विकारों का अंश भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही तीसरी देह, देह के संबंध और पदार्थ के ममता की आग, इस अग्नि से बचने का साधन है बाप को संसार बनाओ। बाप ही संसार है तो बाकी अब असार हो जाएगा, लेकिन करते क्या है वो फिर दूसरे दिन सुनाएंगे। बाप ही संसार है ये याद है ना,
तो न देह, न संबंध, न पदार्थ रहेगा, सब समाप्त। चौथी बात, पश्चाताप की आग इसका सहज साधन है। सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना। अप्राप्ति पश्चाताप कराती है, प्राप्ति पश्चाताप को मिटाती है। अब हर प्राप्ति को सामने रख चेक करो, किसी भी प्राप्ति का अनुभव करने में रह तो नहीं गए हो। प्राप्तियों की लिस्ट तो आती है ना। अप्राप्ति समाप्त अर्थात पश्चाताप समाप्त। अब इन चारों बातों को चेक करो, तभी शीतलता स्वरूप बन जाएंगे। औरों की तपत को बुझाने वाले शीतल योगी व शीतला देवी बन जाएंगे। तो समझा शीतलता की शक्ति क्या है। सत्यता की शक्ति का सुनाया भी है, आगे भी सुनाएंगे। तो सुना तारामंडल में क्या देखा, विस्तार फिर सुनाएंगे। अच्छा, अव्यक्त मुरली डेट है 19/12/1985। दाता अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए सदा अव्यक्त स्थिति भव, फरिश्ता स्वरूप भव, आकारी स्थिति भव, इन दोनों स्थिति में स्थित रहना फॉलो फादर करना है। इससे नीचे व्यक्त भाव, देह भान, व्यक्ति भाव, इसमें नीचे नहीं आओ। व्यक्ति भाव का व व्यक्त भाव नीचे ले आने का आधार है। इसीलिए सबसे परे इन दो स्थितियों में सदा रहो। तीसरी के लिए ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा की शिक्षा मिली हुई है कि इस गिरावट की स्थिति में संकल्प से व स्वप्न में भी नहीं जाना। ये पराई स्थिति है। जैसे अगर कोई बिना आज्ञा के परदेश चला जाए तो क्या होगा। बाप दादा ने भी ये आज्ञा की लकीर खींच दी है, इससे बाहर नहीं जाना है। अगर अवज्ञा करते हैं तो परेशान भी होते हैं, पश्चाताप भी करते हैं। इसीलिए सदा शान में रहने का, सदा प्राप्ति स्वरूप स्थिति में स्थित होने का सहज साधन है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना। जीवन में बचपन से फॉलो करने के अनुभवी हो। बचपन में भी बाप बच्चे को उंगली पकड़ चलने में, उठने बैठने में फॉलो कराते हैं। फिर जब गृहस्थी बनते हैं तो भी पति पत्नी को एक दो के पीछे फॉलो कर चलना सिखलाते हैं। फिर आगे बढ़ गुरु करते हैं तो गुरु के फॉलोअर्स भी बनते हैं, अर्थात फॉलो करने वाले। लौकिक जीवन में भी आदि और अंत में फॉलो करना होता है। अलौकिक परलौकिक बाप भी एक ही सहज बात का साधन बताते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं व वैसे करूं, इस विस्तार से छुड़ा देते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही बात है, फॉलो फादर। अव्यक्त मुरली डेट है 18 जनवरी 1986। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक की मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने कितने तमोगुणी होंगे, उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसी खूनी नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना। क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो? क्या सिर्फ कोई आत्मा समझाया और खाया, इसी में ही तो समय नहीं जा रहा है? वो पूछ रहे थे। आज बाप दादा उन्हों का संदेश सुना रहे हैं। इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है? जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है ना। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सर्कमस्टेंसेस प्रमाण न भी प्राप्त हो सकता है।
उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होगी, क्योंकि स्मृति में कमजोरी आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। अभी भले कैसे भी चला लेते हो लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। इसीलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के स्टेज अधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथी आपके सहयोग का इंतजार कर रहे हैं, चाहे कार्य अलग अलग है लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों ही हैं। वो अपनी रिजल्ट सुना रहे थे। अच्छा, ओम शांति।